राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस शाम के टाइम इवनिंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती है, जो आपकी कांस्टेबल की जो भर्ती आनी है 2023 के अंदर, उसका नोटिफिकेशन है कब जारी होगा, ये सवाल है बहुत से बच्चों के दिमाग में घूमने लगे और यूट्यूब पर 100 तरीके की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे पड़ी हुई है मुद्दी, सब अलग अलग बताने लगे नहीं। कोई ऐसे कह रहा अभी आ जाएगा, डेली का काम हो रहा है ये भाई, डेली वीडियो बनाना भाई, नोटिफिकेशन कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो ये सारे के सारे डाउट मैं आज की वीडियो के अंदर आपके दूर करूंगा। अंदर से जानकारी मिली है, कुछ डिपार्टमेंट से है, नई खबर मिली है भाई कब आपका नोटिफिकेशन होगा, एग्जाम डेट कब होगी, वैकेंसी आपकी 7,000 प्लस होने वाली है, परीक्षा एसएससी ही लेगी या दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। सारा का सारा सिस्टम जान लो आज की वीडियो के अंदर, पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दूंगा। सिस्टम क्या था देखो, मैं आप लोगों को थोड़ी मोटी स्टार्टिंग से बताता हूं। बात क्या थी, बात ये थी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि वह 2023 है वो भर्तियों का मतलब कि खूब सरकारी नौकरी दो, यानी कि कुल मिला के बात ये है 2024 में इनका इलेक्शन जो होने हैं उनका टॉपिक मेनली यही रहेगा भाई, हमने इतने ज़्यादा रोजगार दिए भाई, युवाओं को खुश करना। ठीक है, तो उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने या फिर सरकार है, जो सरकार ने पूरा जोर ये लगाया भाई दिसंबर 2023 तक सभी भर्तियों के ज्वाइनिंग लेटर हैं उनको दे दिए जाए। यही लक्ष्य था दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भाई दिसंबर 2023 तक है दिल्ली पुलिस की भर्ती कंप्लीट भी, या कंप्लीट होकर उनको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड करवा दिए जाए। लेकिन एसएससी है, एसएससी ने देखा भाई सारी की सारी प्रोसेस, हाँ भाई कि पेपर भी हमें कंडक्ट करवाना है, फिर फिजिकल के लिए फिर हमें दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट है उसको सारे का सारा डाटा सौंपना पड़ेगा, फिर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट वाले फिजिकल लेंगे, फिर वहां से जो बच्चे क्लियर होंगे उनका डाटा बन के फिर वापस एसएससी के पास आएगा। मतलब इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर कम से कम 1.5 साल तो लगना तय है, ये सिस्टम था। तो इसीलिए एसएससी ने क्या किया, एसएससी ऐसे बोली भाई हमारा बस की बात को नहीं, हमारे हाथ में को नहीं, हमारे काबू के अंदर को नहीं ये बात, हम ये त्याग, हाँ भाई ठीक है, अपने मतलब जिम्मेदारी छोड़ दी एसएससी ने, बोले हमारे इतनी कैपेसिटी को नहीं भाई, इतना बड़ा सिस्टम ना हैंडल कर लिया भाई, इतना बड़ा सिस्टम है इसको दिसंबर तक ये निपटा के दे दे वहाँ। एसएससी ने ये बोला कि कम से कम 1.5 साल का टाइम तो लगेगा, और अगर आप लोगों की समाई नहीं होती तो खुद कंडक्ट करवा लो। तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। अब दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो कम से कम 20 लाख बच्चों का है एग्जाम कंडक्ट करवा सकें। उससे पहले जब दिल्ली पुलिस एसएससी के पास आने से पहले जब दिल्ली पुलिस एग्जाम करवाती थी तो उस टाइम क्या कैसे करवाते थे, पहले फिजिकल करवाते थे, बच्चों की छटनी हो जाती थी, 60-70 हज़ार बच्चे बचते थे, फिर उनका डायरेक्ट पेपर ले लेते थे और उसके अंदर से है नौकरी दे देते थे। 60-70 हज़ार बच्चों का ये आसानी से पेपर ले लेते थे। लेकिन अब 13-14 लाख 20 लाख करीबन बच्चे हैं, इतने ज़्यादा बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब जो मीटिंग हुई है, कल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि जो ये एग्जाम ही आपका एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया है, मतलब अभी चर्चाएं चलने लग रही है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं बना है भाई, एग्जाम आपका एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। टाइम से भले थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन एग्जाम आपका एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, दिल्ली पुलिस की इतनी बस की बात नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाए। देखो क्या है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो भाई एग्जाम है आपका कौन है, एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी एसएससी ने है ये त्याग दिया था भाई, हमारे बस की बात नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाना, उन्होंने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। लेकिन अब है वापस से एसएससी के पास आने वाला है, 100% चांस है कि एग्जाम आपका एसएससी ही करवाएगी। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएंगे एसएससी के पास भाई एग्जाम आपको ही कंडक्ट करवाना है, वापस हम आपको ही सौंपते हैं, तो उसके बाद फिर क्या है, एग्जाम फॉर्म 2 मार्च को आएंगे या नहीं आएंगे भाई। पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, उसके अंदर क्या था भाई 2 मार्च से आपके एग्जाम फॉर्म है शुरू हो जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। लेकिन अब है, अब अगर 1 या 2 दिन के अंदर अगर ये सारा का सारा प्रोसेस वापस एसएससी के हाथ में चला जाता है तो 2 मार्च को चांस है कि भाई आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएं उसी तरीके से जैसे भाई पीछे एसएससी ने जैसा सारा का सारा पैटर्न सिस्टम डिसाइड किया था, उसी पैटर्न के हिसाब से आपकी दोबारा से भर्ती चल पड़े। अगर अभी मतलब कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर एसएससी को सौंप दिया जाए तो एसएससी लेटर जारी कर दे भाई हम ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और 2 मार्च से आपके फॉर्म हो गए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी हुई, 10-1 दिन की अगर और भी देरी हो गई, तो ये समझो आपके 2 मार्च को एग्जाम फॉर्म नहीं आएंगे, फिर ये आपके अप्रैल के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। फिर ये आपके 2 मार्च की बजाय फिर आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो अप्रैल में आने की पॉसिबिलिटी है। नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन भी समझो करीबन मार्च के अंदर जारी होने की पॉसिबिलिटी है आपकी, मार्च के अंदर। ठीक है, और अगर एसएससी के द्वारा अगर हाल फिलहाल में अगर बात बनेगी तो पहले भी जारी हो सकता है, और अगर अभी हाल फिलहाल में अगर मतलब ये ऑफिशियल लेटर नहीं आया एसएससी के पास भाई एग्जाम आपको ही कंडक्ट करवाना है,
तो ये बात कह सकते हैं भाई, ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है आपका मार्च के आसपास ही आएगा, फरवरी के मिड में या मार्च के अंदर, ठीक है। और अगर बात बढ़ेगी भाई 2 मार्च से ही अगर फॉर्म वाला सिस्टम शुरू करना तो नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा, 10-15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन फिलहाल जो पॉसिबिलिटी है उनके हिसाब से आपके चांस हैं आपके फॉर्म अप्रैल में ही भरने शुरू होंगे, बाकी समय बताएगा भाई, कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन जो आप लोगों को जो रियलिटी थी, जो सारी की सारी कंडीशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस लिए आपके फॉर्म डिले होने लगे, क्या कुछ है। आपकी वैकेंसी भी बढ़ेगी, आपकी वैकेंसी भी 7,000 प्लस है आपकी वैकेंसी हो जाएगी, 7,000 से फालतू नहीं होगी, 7-1,000 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, 7,000 से थोड़ी सी फालतू 7,200-300, ये भी जानकारी मिली है, ठीक है। परीक्षा एसएससी ही लेगी 100%, उसकी टेंशन मत लो। आप लोग जैसे तैयारी करने लग रहे हो वैसे ही तैयारी करते रहो। और आपको क्या चीज़ बतानी थी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल है, इनके कोई और वगैरह वगैरह तो है नहीं, बाकी जो जानकारी मिली हो मैंने आप लोगों को बता दी। तो कहने की बात क्या है, सब अब उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई एसएससी के पास लेटर कब आएगा कि भाई परीक्षा आप लोगों को ही करानी है। अभी मीटिंग के अंदर डिसीजन हुआ है, ऑफिशियल लेटर जारी होती है, एसएससी भी अपनी तरफ से लेटर जारी कर देगा कि भाई आपके 2 मार्च से ही फॉर्म भरे जाने हैं या उससे लेट होएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो एसएससी अगर फॉर्म अगर 2 मार्च को आ भी जाते हैं, उससे थोड़े से भी लेट होते हैं, और अगर एसएससी के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है भाई दिसंबर 2023 तक ही आप लोगों को अगर भर्ती पूरी करवानी है, तो आप लोगों को भाई एग्जाम की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी से तैयारी के अंदर जुट जाओ। फिर तो ये समझो एग्जाम फॉर्म भरवाए और मुश्किल से 10-15 दिन का टाइम मिलेगा और आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना देखो भाई, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आप लोगों को भाई, क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी भाई।